तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास है पेपर 2 जो है क्लास 8 का जो फाइनल एग्जाम हुआ है 2024 में, उसी का गणित विज्ञान था, सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कितना आप लोग जल्दी से जल्दी मिला लीजिए कि कितना आप लोग सही बनाए हैं। जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सारा सब जो हम सॉल्यूशन किए थे उसी से सारा क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं। ये है गणित मैथमेटिक्स, जो टोटल क्वेश्चन 50 है और पेपर 2 का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। पहला नंबर क्वेश्चन है 7 का व्युत्क्रम होगा। तो 7 का व्युत्क्रम पहले भी बताए थे 1/7 होगा। ये क्वेश्चन जो है टिक लगा हुआ पहले से, जो सही है वो टिक लगा हुआ है, जो गलत लगा हुआ है उसका हम सही करेंगे। ठीक है, तो 7 का व्युत्क्रम होगा 1/7। ठीक है, मिलाते जाना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन -1 का -11 है ना, -11 का योज्य प्रतिलोम, -11 का योज्य प्रतिलोम होगा 11। तीसरा नंबर क्वेश्चन 1/2 की तुल्य परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के लिए हम बताए थे पहले कि यदि 1 है तो 1 का टेबल लिख देना है, 1 2 3 4 5 6, और 2 है तो 2 का टेबल। ठीक है, तो 1 दूना 2 2 है और 2 दूना 4 2/4 होगा। ठीक है, यहां दिया हुआ 2/4। तीसरा क्वेश्चन। चौथा नंबर में चलते हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, -5 गुने -1 का गुणनफल। तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होता है, और 5 गुना 1 5 होगा। कौन सा होगा ऑप्शन? ये 2 नंबर का। ठीक। तीसरा नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या बोला जाए तो सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होगा। ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। फिर आगे 0 है, तो 0 को अगर 7 भागों में बांटेंगे, ठीक है, 0/7 है तो क्या आएगा? कुछ है ही नहीं तो बटेगा क्या? तो क्या होगा? पहला नंबर का। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला नंबर का 0। ठीक है, यहां नीचे में लगा हुआ है। फिर है -8/7 गुने 21/12 बराबर 21/12 गुने क्या होगा? तो इक्वल के लिए ये होगा करेक्ट ऑप्शन इसका -8/7, जो ऑप्शन नंबर 3 का है। ठीक है, 900 का वर्गमूल होगा। 900 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल अगर निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या तो फिर डिवीजन मेथड द्वारा। ठीक है, तो 30 आएगा। 3.5 का वर्ग। जितना भी क्वेश्चन है सारा हम क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आया हुआ सारा हम हल कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, और जो भी है, जो समुद्रन का क्वेश्चन है उसका हल हम जो किए हैं सब उसमें हल मिल जाएगा टोटल। तो 3.5 का वर्ग होगा 12.25 होगा। कितना होगा? 12.25। √8100 का मान होगा। √8100 जो है इसका क्या होगा मान? 90 होगा। रूट मतलब वर्गमूल, 8100 का वर्गमूल कितना होगा? 90 होगा। 24 का स्क्वायर, ठीक है, 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा? तो 576 होगा 24 का स्क्वायर का मान। अब 256/441 का वर्गमूल। ये पहले भी बताए थे हम, जो सेट 1 या 2 में है। ठीक है, तो 256/441, 256 का वर्गमूल होगा 16, और 441 का वर्गमूल क्या होगा? 21, तो 16/21 होगा। फिर क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो है क्या होगा इसका? पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, क्या है? पाइथागोरस त्रिक। क्वेश्चन नंबर 13 पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक क्या होगा? पाइथागोरस त्रिक होगा 3 4 5। ठीक, अब है 14 नंबर का क्वेश्चन 10 का क्यूब। 10 का क्यूब का सही मान क्या होगा? 10 का क्यूब इसको पढ़ते हैं 10 मतलब 10 को 3 बार गुना करना है, तो 10 दें 100 दें 1000, ये होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहां इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 27,000 का घनमूल क्या होगा? तो 27,000 का घनमूल ये नहीं होगा, ये गलत होगा। गलत है ये होगा 30। हम गुना यदि करेंगे घनमूल, ठीक है, 30 गुने 30 गुने 30 त्रिक लगता है घनमूल निकालने के लिए। तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 का कितना? 0, 27 पर 3 0,
तो ये होगा, ठीक है, क्या होगा 30, इसमें गलत था, ये होगा 30। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो इसमें भी गलत ऑप्शन लगा हुआ है, ठीक है, गलत लगा हुआ है, ठीक। इसमें तो पूर्ण घन होगा, कौन सा होगा? 2 नंबर का, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन वो होगा 2 नंबर का। x का पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा, तो x का पावर 0 मतलब किसी का भी पावर 0 तो उसका संख्यात्मक मान कितना होता है? 1 होता है। -1/3 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या, तो -1/3 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या क्या होगा? इसका परिमेय संख्या हम पहले भी सॉल्यूशन में बताए हैं, ठीक है। तो -1/3 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या कौन सा होगा? -1/6 होगा। आगे क्वेश्चन 7 के घन का इकाई अंक, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? तो 7 के घन का इकाई अंक होगा 3, इसमें सही ऑप्शन लगा हुआ है, ठीक है, तो 3 होगा। 108 को क्या है? 108, ठीक है, तो 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वो पूर्ण घन संख्या बन जाए? तो इसको 2 से गुना करेंगे, ठीक है, कितना से? 2 से, 2 से गुना करेंगे तो 108 को 2 से गुना करने पर 216 होगा, जो 216 का घन क्या है? 6 है। अब है 21 नंबर का क्वेश्चन, 3 का पावर 0 गुने 4 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2 बराबर है, तो क्या होगा? 5 का पावर 2 मतलब 5 × 5 = 25, 25 को 4 से गुना करेंगे, 25 चौका 100, और 3 का पावर 0 मतलब 1, तो 100 गुने 1 क्या होगा? 100 होगा, ठीक, ये ऑप्शन नंबर 1। यदि 2 का पावर x + 3 बराबर 1 है, ठीक है, 2 का पावर x + 3 बराबर 1 है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान इसका होगा, यदि हम 2 है, ठीक, क्या है? तो क्वेश्चन है 22 नंबर का, यदि 2 का पावर x + 3 बराबर 1 है तो x का मान होगा, इसमें देखिए ये ऑप्शन जो भी लगाया होगा कोई स्टूडेंट का है तो इसमें ये सही होगा, ठीक है। 4 नंबर का -3 होगा। 51 का स्क्वायर -49 का स्क्वायर का सही मान होगा, तो a² - b² के रूप में है, a + b × a - b, तो इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा, इसको घटाएंगे तो 2, 100 गुने 2, तो क्या होगा? 200, ये सही मान ये होगा इसका, ठीक। उसके बाद 2x² - x + 1 का बीजीय व्यंजक है, क्या है? एक पदी नहीं होगा, द्विपदी नहीं होगा, त्रिपद होगा, ठीक है, क्योंकि 3 पद में है ये, ठीक। फिर है 8m² + 3n² + 1 माइनस 3m² - n² - 4, यदि हम इसको घटाएंगे एक करके, ठीक है, ये घटाव का है, हल करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अगर 8m² में से 3 घटाएंगे, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5m², ठीक है। फिर है 3n², 3n² में से 1 को घटा देंगे तो घटेगा क्या? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इसमें क्या होगा? 4n²। उसके बाद +1 है, ठीक है, +1 है और यहाँ -4 है, तो ये भी जुटेगा, ठीक, 5 होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन नंबर 2, 5m² + 4n² + 5, ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है l = 2 और m = 3, तो l² + m², तो l का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, तो 9 × 4 = 13, ऑप्शन नंबर 1। अब यदि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांकों होंगे, तो कौन सा पूर्णांक होगा? 16, 17, 18 होगा, कौन सा होगा? 16, 17, 18। क्वेश्चन नंबर 28 का होगा x - 3/2 = 7/6, इसका भिन्न यदि निकालेंगे, x बराबर ये माइनस में 3/2 तो इधर आएगा 7/6 + 3/2, इसका हम हल करेंगे तो आएगा 8/3। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य कितना है? 450 रुपया है और यह 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगा? तो 450 में 360 घटा दो, 0, 15 × 6 = 9, 90 रुपया होगा पहला नंबर का, ठीक। सारा हल मिल जाएगा। 512 किसका घन है? तो 512 8 का घन है, ठीक, किसका घन है? 8 का। तो किसी त्रिभुज में, अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक 2 ही न्यून कोण होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, 2 से ज्यादा न्यून कोण नहीं होगा।
निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं? विकर्ण किसके विकर्ण बराबर होगा? तो वर्ग। ठीक है, वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है तो इसका विकर्ण भी बराबर होगा। ठीक, अब है आगे, नीचे की आकृति में x का मान होगा, x का क्या मान होगा? तो आइए, तो ये त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज। तो 45 और 55, 45 और 55 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 में 100 हटाएंगे तो 80 डिग्री ये निकल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 80 डिग्री। और ये जो लाइन है, एक लाइन जो है ये, इसका एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में अगर हम ये 80 घटाएंगे, ये दोनों होगा, 180 में अगर 80 घटाएंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा? 100 डिग्री। 4 नंबर। ठीक, उसके बाद ऑयलर का सही सूत्र होगा, तो ऑयलर का सूत्र होता है a प्लस v बराबर e प्लस 2। तो लेकिन यहां क्या है, ये जो प्लस में 2 जो है बराबर के उस पर, उसको इस पार कर दिया। ठीक है, तो f प्लस v माइनस e बराबर 2, ये होगा ऑप्शन नंबर 1। 35 का क्वेश्चन नंबर 35, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? किनारा, किनारा कितना होता है? एक घनाभ में 12 किनारा होता है। ठीक है, 12 किनारा होता है एक घनाभ में। एक घन के शीर्षों की संख्या कितनी होती है? शीर्ष, जिसको भी से सूचित करते हैं, वर्टिसेस, तो कितना होता है? यहां ऑप्शन गलत लगा हुआ है। ठीक है, तो ये है 2 नंबर का, 8 होता है। ठीक, कितना होता है? 8। निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h तथा आधार त्रिज्या r हो? तो इसका सही ऑप्शन होगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ऊंचाई यहां 2h है तो इसीलिए 2 से ये गुना हुआ है। ठीक है, तो 3 नंबर का होगा। आगे नंबर का क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है 38 नंबर का, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल। तो ये जो रोड रोलर है, रोड रोलर किस टाइप का है? तो रोड रोलर बेलनाकार है। ठीक है, कैसा है? बेलनाकार। तो बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे, 84 सेंटीमीटर व्यास है। ठीक है, इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 42 सेंटीमीटर होगा और मीटर में बदल देंगे जल्दी तो 0.42 होगा मीटर। ठीक, और इसका यदि बेलन का क्षेत्रफल ये निकालेंगे 2 पाई आर एच, और जितना क्षेत्रफल आएगा उसको अगर 750 से गुना करेंगे तो कितना आता है? 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 नंबर का, यहां ध्यान देना है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, 190 सेंटीमीटर भी है लेकिन यहां 190 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 190 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 39 नंबर का हो गया। 40 नंबर का, यदि बारंबारता तेरह हो तो संगत मिलान चिन्ह होगा। तेरह का क्या क्या होगा? 5, 5, 10 और 3 13। 2 नंबर का। 40 हो गया। 41 नंबर का, ये मिलान चिन्ह दिया हुआ है, 5, 5, 10 और 2 12, ये सही ऑप्शन लगा हुआ है। अब है आंकड़े 8, 6, 10, 12, 1, 3, 4, 4 का परिसर। तो परिसर निकालने के लिए बताए थे, जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। 12 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11, ऑप्शन नंबर 4। अब वर्ग अंतराल 20-25 की माप क्या होगा? ये उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाना है। ठीक है, 25 में 20 घटाएंगे तो 5 होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, एक थैले में 4 नीली, 2 हरी एवं 5 काली गेंदें हैं। ठीक, कौन कौन सा है? नीली, हरी और काली गेंद। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता होगा। तो काली गेंद कितना? टोटल गेंद कितना? 4, 2, 6, 6, 5, 11, टोटल गेंद 11 है। ठीक है, टोटल क्या है? 11 गेंद टोटल है, और काली गेंद कितना है? 5, तो 5/11 होगा, डायरेक्ट 5/11, ऑप्शन नंबर 3। अब है निम्न पाई चार्ट में यदि लड्डू की बिक्री से 900 रुपया की आमदनी हुई
तो कुल आमदनी कितनी होगी? लड्डू, लड्डू कितना है? 30%, मतलब कुल आमदनी मतलब 100% आमदनी कितना होगा इसका, ठीक है। तो 30% है 900 रुपया, तो इसका 10% कितना होगा? 900 का 10% 300 होगा, ठीक है, 300 होगा। और यदि इसका हम 100% निकालेंगे, ठीक है, तो 10 दे 100, 10 से गुना कर देते हैं, मतलब क्या होगा? 3000, शॉर्टकट तरीका, ठीक है, 3000 रुपया होगा इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 150 व्यक्ति है, ठीक है, 150 व्यक्ति है, 45 दिन में एक भवन का निर्माण करते हैं। कितने दिन में? 45 दिन में। उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी? तो ध्यान देना है, 150 व्यक्ति है, 45 दिन में कर रहा है, ठीक है, लेकिन वही 18 दिन में करना है, तो व्यक्तियों की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। व्यक्तियों की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम जो सिस्टम है, वो जो नियम है, उसी से हम उसी के अनुसार काम करते हैं। 150 गुने 45 होगा बटा 18, ठीक है, ये 6 तिया 18 और 15 तिया 45, इसे कटिंग करेंगे, 6 दूना 12 और 6 पचे 30, 25 आता है। 25 को 15 से गुना करेंगे कितना आएगा? 25 पचे 5 पचे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, और यहाँ 25 होगा, तो 375 सही ऑप्शन है ये, ठीक। कितना है? 375, इसको जोड़ेंगे 375 आएगा। अब है निर्देशांक 7 2 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे? चतुर्थांश, तो चतुर्थांश बताए थे, ठीक है, ये x होगा, ये x डेश होगा, और ये y, और नीचे वाला ये y होगा, ये y डेश, ठीक है। तो चिन्ह यहाँ क्या है? दोनों में प्लस है, ठीक है, क्या है? दोनों में प्लस है, तो दोनों में प्लस है, प्लस प्लस किसमें होता है? इसमें होता है, ठीक है, क्योंकि x का भी प्लस y का भी प्लस। तो किस चतुर्थांश में होगा? ये पहला चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में होगा, ठीक। आगे बिंदु 4 2 का x निर्देशांक, तो ये तो मालूम है कि पहले x निर्देशांक होता है, उसके बाद y, पहले x उसके बाद y, तो x में क्या है? 4 है, तो 4 होगा। बिंदु Q 5 4 का y निर्देशांक, तो पहले x होता है फिर y, ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 4 होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, यहां बोला जा रहा है 5 2 ये, फिर 3 ये 4, तो इसमें ये का वैल्यू क्या होगा? यहां 0 लाना है ना, तो 4 है, यहां जोड़ है ये, ठीक है, 4 में क्या जोड़ेंगे? जो 0 आएगा 6, ठीक है, क्या जोड़ेंगे? 6 6 4 10 का 0, बाकी 1 2 है यहाँ, और 6 यदि यहां भी, मतलब दोनों जगह एक ही अंक भराना चाहिए, तो 6 और 2 8 8 और 1 बाकी 9 5 3 8, तो क्या होगा? 6। तो ये क्वेश्चन जो है मैथ का संपूर्ण हल हो गया, तो 50 में 50 नंबर गारंटी, ठीक है, 50 में 50 नंबर, मतलब जितना इस सेट में हम बताए थे क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, और सारा सेट से ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सुमुद्रन का है, जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सारा बुक के अंदर से ही आया है। तो धन्यवाद आप लोगों को।